Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing well. First of all, Happy New Year to all of you. तो आज के वीडियो में अगेन मैं आपके साथ 2 या फिर 3 दिन की वर्कशीट्स शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी अपडेट आने वाले वीडियोस के बारे में आपको देना चाहूँगी। तो इस मंथ से एवरी वीक मैं 3 वीडियोस डालूंगी, जिसमें से एक वीडियो जो है वो डेली प्रैक्टिस की वर्कशीट्स का होगा, एक वीडियो कोई नए टॉपिक का होगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से आप लोग मुझे कुछ टॉपिक्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि इस मंथ मैं एटलीस्ट 3 या 4 नए टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लूँ। लाइक बच्चों को कैरी फॉरवर्ड की एडिशन कैसे सिखानी है, या मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने चिया के साथ स्टार्ट की है तो वो मैं उसे कैसे सिखा रही हूँ या कैसे प्लान कर रही हूँ। तो ये चीज़ें मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके साथ ही मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, स्पेशली टू दोज व्यूअर्स जिन्हें लगता है कि हमारे वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो प्लीज़ आप 2 मिनट निकाल के अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं डे 1 से कहते आई हूँ कि आपके फीडबैक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बीच में आप लोगों का फीडबैक मुझे नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मुझे वीडियोस बनाने का भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल रहा था। बट नाउ आप हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तो आई विल हाईली अप्रिशिएट अगर आप लोग अपना जो जेन्युइन फीडबैक है वो मेरे साथ शेयर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। अगेन, जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि मैं कोशिश करूँगी 2 या फिर 3 दिन की वर्कशीट्स आपके साथ शेयर कर दूँ। तो देखते हैं जिस भी वे में होगा। अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं हुई तो मैं 3 दिन की वर्कशीट शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहली जो वर्कशीट है वो चिया को मैंने नंबर वर्ड्स के लिए दी थी या फिर नंबर नेम के लिए दी थी। तो चिया को 1 से 100 तक नंबर नेम्स जो हैं वो आ जाते हैं। बट जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि बीच में हम लोगों ने होम स्कूलिंग जो है वो बंद कर दी थी और कई कॉन्सेप्ट जो चिया को आते थे वो ने भूल गई थी, स्पेशली कई स्पेलिंग्स वगैरह जो है वो चिया भूल गई थी। इसी चीज़ की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने रैंडमली चिया को कुछ नंबर दे दिए थे और उसे उनके नंबर नेम्स लिखने थे। नेक्स्ट वर्कशीट इज फॉर ऑर्डिनल नंबर्स। तो ऐसी वर्कशीट्स भी मैंने प्रीवियसली शेयर की हैं और ऑर्डिनल नंबर के लिए स्पेसिफिक एक वीडियो मैंने चैनल पे बनाया भी है कि आप बच्चे को ऑर्डिनल नंबर कैसे सिखा सकते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इनकेस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे को क्या करना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम शेप्स और पिक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं। तो फर्स्ट लाइन में बच्चे को क्या करना है, सर्कल दी 4th ऑर्नामेंट। तो चिया को ऑर्डिनल नंबर्स की अच्छे से पहचान है, तो इसीलिए मैंने इन वर्कशीट्स को थोड़ा सा इनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ा दिया है। आई थिंक नाउ यू कैन सी बेटर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स तो ड्रॉ किए ही हैं, उसके साथ यहाँ पे मैंने 2 ट्रीज भी ड्रॉ कर दिए हैं। अब बच्चे को क्या करना है कि उसे 4th ऑर्नामेंट को सर्कल करना है। तो आप देख सकते हैं पहले चिया ने यहाँ पे ये 4th नंबर वाला जो है वो इसे सर्कल करने लगी थी, क्योंकि नॉर्मली जैसे उसे मैं पहले वर्कशीट्स देती थी तो उसमें यही था कि 4th ऑब्जेक्ट को सर्कल करो, लास्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल करो। बट यहाँ पे मैंने उसे स्पेसिफिकली कहा है कि 4th ऑर्नामेंट को सर्कल करना है, ना कि 4th ऑब्जेक्ट को। तो अगर मैं 4th ऑब्जेक्ट कहती तब उस केस में क्या होना था, दिस इज 1st, देन 2nd, 3rd एंड दिस इज 4th। तो चिया को ये वाला जो ट्री है उसे सर्कल करना था। बट यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली ऑर्नामेंट के लिए कहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये ट्रीज जो हैं उसे काउंट नहीं करने हैं। सो दिस इज 1st ऑर्नामेंट, दिस इज 2nd, दिस इज 3rd एंड दिस वन इज दी 4th ऑर्नामेंट। तो इसे चिया ने सर्कल किया है। तो हियर आई विल सजेस्ट कि अगर आप बच्चे को फर्स्ट टाइम ऑर्डिनल नंबर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो अगेन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी, उसमें मैंने कुछ वर्कशीट्स आइडिया भी शेयर किए हैं, आपको उसी से स्टार्ट करना है। और अगर आपके बच्चे को ऑर्डिनल नंबर की अच्छे से पहचान है देन यू कैन ट्राई दिस सेम वर्कशीट। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्या किया है, सर्कल दी लास्ट ट्री। तो अगेन यहाँ पे मैंने मिक्स एंड मैच करके कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हैं, कुछ ट्रीज ड्रॉ किए हैं और कुछ सॉक्स ड्रॉ किए हैं, और चिया को ट्री जो था लास्ट उसे सर्कल करना था। देन सर्कल द 2nd कुकी, सर्कल द 1st स्टार। तो अगेन यहाँ पे 1st ऑब्जेक्ट को नहीं सर्कल करना है, 1st स्टार को सर्कल करना है। सो दिस वाज द 1st स्टार। देन सर्कल द 6th फ्लावर, सर्कल द 3rd हार्ट। तो जैसे यहाँ पे मैंने डिफरेंट शेप्स और पिक्चर्स ड्रॉ की हैं, अगर आपको ड्रॉ नहीं करनी है तो आप डिफरेंट टाइप के स्टिकर्स यूज़ करके भी ये वाली वर्कशीट जो है वो ईजिली बना सकते हैं। और अगेन आप अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मीन्स कि आप इसे थोड़ा ईजी बना सकते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट बना
सकते हैं या एग्जैक्टली सेम वर्कशीट आप अपने बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्कशीट इज फॉर इवन एंड ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक ट्री ड्रॉ किया है और उसमें मैंने कुछ नंबर्स जो थे वो लिख दिए थे और चिया को क्या करना था, कलर द इवन नंबर्स रेड एंड ऑड नंबर्स ब्लू। तो अब बच्चे को यहाँ देखना है जो भी इवन नंबर होंगे उन्हें रेड कलर करना है, जो भी ऑड नंबर होंगे उन्हें ब्लू कलर करना है। बच्चे को इवन एंड ऑड नंबर कैसे सिखाने हैं उसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाली है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इन केस अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी हो। नाउ दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसमें क्या है, डिटर्मिन व्हाट ईच ऑफ द क्रिसमस पिक्चर्स रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग मैथ प्रॉब्लम। ऐसी वाली एक्टिविटीज आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी देखी होंगी, बट ये वाली जो एक्टिविटी है वो टोटली डिफरेंट है जो पहले मैं चिया को एक्टिविटीज करने के लिए देखती थी। इसमें मैंने क्या किया था कि यहाँ पे जैसे मैंने एक ट्री ड्रॉ किया है, देन वन ऑर्नामेंट एंड वन स्टार, और उनके आगे अब मैंने वैल्यूज नहीं दी थी, ये मैंने ब्लैंक रखे थे। तो ये वैल्यूज चिया ने फाइंड की है, लाइक ट्री इक्वल 3, ऑर्नामेंट इज 12, स्टार इज 10। तो ये वैल्यूज मैंने नहीं दी थी, ये चिया ने लिखी थी। अगेन यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए थे और बच्चे को इन तीनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं देनी है, इन्हें खाली रखना है। अब बच्चे को इनकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो वो गेस से तो वैल्यू फाइंड करेंगे नहीं, तो हमें कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसकी हेल्प से बच्चे इन ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सेम जो ऑब्जेक्ट कह लीजिए या फिर पिक्चर्स कह लीजिए उन्हें यूज करके मैंने इक्वेशंस बनाई थी। जो फर्स्ट 3 इक्वेशंस थी वो मैंने सॉल्व करके यहाँ पे लिख दी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले क्या लिखा है, तो इसे मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो अगर आप ये फर्स्ट इक्वेशन देखें तो यहाँ पे क्या है, स्टार प्लस स्टार इक्वल्स 30। तो अब ये इक्वेशन मैंने दी थी, तो इससे बच्चा क्या कर सकता है, स्टार की वैल्यू फाइंड कर सकता है। तो इसे आप किसी भी तरीके से बच्चे को सॉल्व करने के लिए कह सकते हैं। लेट्स से अगर स्टार की वैल्यू 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। बट 1 + 1 इज 2, 2 + 1 इज 3, बट यहाँ पे क्या है, 30 है। तो स्टार की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10। सो यहाँ पे भी 10 है, 10 + 10 इज 20, 20 + 10 इज 30। तो स्टार की यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 10। तो सिमिलर वे में अब हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, 3 + 3 + 3 + 3 इक्वल्स 12। तो अभी 4 टाइम्स यहाँ पे ट्री दिया गया है। अगर तो आपने अपने बच्चे को डिवीजन सिखा दी हुई है, देन आप बच्चे को 12 को 4 से डिवाइड करने के लिए बोल सकते हैं, वो इजी हो जाएगा। बट जैसे चिया को अभी मैंने डिवीजन वगैरह कुछ भी नहीं सिखाई है, तो चिया को सिंपली मैंने ये कहा था कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसे अगर सेम नंबर को आप 4 टाइम्स ऐड करोगे तो वो 12 आएगा उसका आंसर। तो हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया। लेट्स से अगर 3 की वैल्यू 1 है, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 + 1 + 1 + 1, तो ये 4 हो जाएगा। इट मीन्स 3 की वैल्यू 1 नहीं है। देन वी मूव ऑन टू 2, देन 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। अगेन दिस इज रॉन्ग, सो 3 की वैल्यू 2 भी नहीं है। देन वी मूव ऑन टू 3। सो अगर यहाँ पे 3 है, 3 + 3 इज 6, देन 6 + 3 इज 9, देन 9 + 3 इज 12। तो 3 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 3। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें स्टार + ट्री + ऑर्नामेंट इक्वल्स 25। तो इस केस में अभी हमें स्टार की वैल्यू पता है, हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है 10। देन ट्री की वैल्यू भी हमें पता है, हमने ऑलरेडी फाइंड की है 3, प्लस ऑर्नामेंट की वैल्यू अगर हमें यहाँ पे फाइंड करनी है इक्वल्स 25। अब अगर आपने बच्चे को इक्वेशन बैलेंसिंग की वर्कशीट्स करवाई हुई हैं, आपके बच्चे को इक्वेशन को बैलेंस करना आता है, तो वो इजीली इसे सॉल्व कर लेगा। सिंपली बच्चे को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। दिस इज 13। अब बच्चे को क्या है कि अगर आपने इक्वेशन बैलेंस सिखाई है तो उन्हें पता होगा कि अगर यहाँ पे 25 है तो इस साइड का आंसर भी टोटल 25 आना चाहिए। तो अब 13 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे जिसे ऐड करने के बाद आंसर जो है वो 25 आएगा। तो इसके लिए आप या तो बच्चे को फॉरवर्ड काउंटिंग करने के लिए बोल सकते हैं, लाइक 13 है तो हमें कितने और चाहिए जिससे कि हम 25 जो है आंसर मिले। तो आप बच्चा काउंट कर सकता है लाइक 14, 15, 16 टिल 25 तक। या फिर सिंपली आप बच्चे को बोल सकते हैं कि 25 में से 13 जो है वो माइनस करो।
तो आंसर क्या आएगा 12। तो मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। अगर आपने बच्चे को सब्ट्रैक्शन सिखाई हुई है इस तरीके से तो आप ऐसे बच्चे को सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं। हाँ, सिंपल आप बच्चे को फॉरवर्ड काउंटिंग करने के लिए बोल सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ ऑर्नामेंट इज 12। यहाँ पे मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ये वाली एक्टिविटी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो हो सकता है आपके बच्चे को फर्स्ट टाइम जो है इसका कॉन्सेप्ट ना समझ आए। तो हेयर आई विल सजेस्ट कि आप 3 ऑब्जेक्ट्स की जगह जस्ट 2 का ही टोटल करने के लिए दीजिए, और जो नंबर्स यहाँ पे आप दें थोड़े छोटे नंबर दीजिए। तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई जब चिया ये सॉल्व कर रही थी, तो उसने थोड़ा स्ट्रगल किया था इस वर्कशीट को सॉल्व करने में, और उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी। तो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि जब आप फर्स्ट टाइम ये वाली वर्कशीट दें तो आप छोटे नंबर्स यूज़ करें। लाइक यहाँ जैसे यहाँ पे 3 है, आप यहाँ पे 2 यूज़ करके और 3 या 4 यूज़ करके कुछ इक्वेशंस बना सकते हैं। और अब जैसे तीनों की वैल्यूज़ हमें पता चल गई हैं, तो हम रेस्ट ऑफ दी जो इक्वेशंस हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। बट अगेन ये सिंपल इक्वेशंस नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया है आप देख सकते हैं, स्टार मैंने फुल नहीं लिया है, हाफ स्टार लिया है। तो बच्चे को अब यहाँ पे क्या करना है कि स्टार की जो वैल्यू है उसे हाफ करना होगा। लाइक अगर स्टार 10 था तो हाफ स्टार क्या है 5 होगा। तो जैसे ऑर्नामेंट की वैल्यू अगर 12 थी तो हाफ ऑर्नामेंट की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और सजेस्ट करूँगी कि ट्राई कीजिए कि फर्स्ट डे आप बच्चे को जस्ट ये 3 चीज़ें यूज़ करके बस यही वैल्यू फाइंड करने के लिए कहिए। 1-2 दिन के लिए आप ऐसी वाली वर्कशीट्स दीजिए, देन यू कैन मूव ऑन टू दीज काइंड ऑफ इक्वेशंस। या फिर अगर आप चाहें तो आप जैसे यहाँ पे फुल स्टार या फुल ऑर्नामेंट यूज़ करके ऐसे इक्वेशंस दे सकते हैं, लाइक समथिंग लाइक दिस। बट हाफ की वैल्यू फाइंड करना आप कुछ दिनों के बाद बच्चे को बोल सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि बच्चा थोड़ा ओवरवेल्म हो जाए और उससे ये वाली इक्वेशन सॉल्व करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। तो अगेन जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी कहती आई हूँ कि मैं जस्ट आपको आइडियाज़ देती हूँ कि किस टाइप के वर्कशीट्स आप अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट इट्स योर ड्यूटी एज अ पेरेंट कि आप बच्चे की एज के अकॉर्डिंग या फिर बच्चे किस लेवल पे है, कौन सी चीज़ें उन्हें आती हैं, या आपको लगता है कि बच्चा ये चीज़ नहीं समझ पाएगा, या फिर हो सकता है कि बच्चा इससे भी बेटर जो है वो वे में इस एक्टिविटी को कर ले, तो वो उस चीज़ का ध्यान आपको रखना है और अकॉर्डिंगली ही आपको बच्चे की वर्कशीट्स जो हैं वो प्लान करनी है। नाउ नेक्स्ट वी हैव वन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस। तो मैंने पिछले 2 वीडियोस में भी आपके साथ रीडिंग कंप्रेंशन के कुछ ऐसे पैसेजेस जो हैं वो शेयर किए थे, और अगेन मैंने एक नया पैसेज चिया को दिया था। एंड आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटा सा पैसेज मैंने चिया को दिया था, और इसी से रिलेटेड मैंने नीचे क्वेश्चंस भी चिया को लिखने के लिए दिए थे। तो अगेन रीडिंग कंप्रेशन के ये वाली जो एक्टिविटीज होती हैं बहुत ही अच्छी हैं बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट के लिए और उनकी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट वर्कशीट इज फॉर इक्वेशन बैलेंसिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रैंडमली कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम चिया को दिए थे, और उसे जो भी मिसिंग नंबर था वो लिखना था। लाइक 14 माइनस इक्वल 6, so 14 minus 8 is 6, 10 minus 3 is 7, 16 minus 8 equals 8। तो एक बार फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐसी वाली वर्कशीट्स आप बच्चे की डेली प्रैक्टिस में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो मैथमेटिक्स का बेस है। तो शुरू में हमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छे से आती है तो आगे चल के उन्हें मैथ्स की प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। तो इसलिए बच्चे का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली क्लियर होना चाहिए, और उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको ऐसी वाली कुछ वर्कशीट्स जो है वो बच्चे की डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करवानी ही है। नाउ फॉर द नेक्स्ट डे अगेन मैंने चिया को नंबर वर्ड्स दिए थे, और इस टाइम मैंने 11 से लेकर 20 तक नंबर नेम्स चिया को लिखने के लिए दिए थे। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ कंप्लीट द पैटर्न। तो ऐसी वाली एक्टिविटी भी मैं प्रीवियसली बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और एवरी नाउ एंड देन मैं चिया को ऐसी वर्कशीट ज़रूर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया था, और हर पैटर्न के एंड में मैंने यहाँ पे 2 स्पेसेस ब्लैंक रखे हुए थे, और चिया को इस पैटर्न को कंप्लीट करना था। बिलो दिस वी हैव सॉल्व द सम्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वर्टिकल सम्स चिया को करने के लिए दिए थे। सब्ट्रैक्शन सिंपल सब्ट्रैक्शन है, अभी मैंने उसे बोरोइंग का कंसेप्ट नहीं सिखाया है, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन बिल्कुल बेसिक सब्ट्रैक्शन है ये। बट
कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट चिया को आता है, इसीलिए जो एडिशन के सम्स थे वो मैंने कैरी फॉरवर्ड वाले चिया को दिए थे। तो बच्चे को कैरी फॉरवर्ड की एडिशन कैसे सिखानी है उसका वीडियो मैं इस वीक जो है वो पक्का अपलोड कर दूंगी। आई नो आप में से काफ़ी लोग मुझे कुछ टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं कैरी फॉरवर्ड आपने चिया को कैसे सिखाया उसका वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो इस वीक डेफिनेटली वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट्स रॉन्ग। तो ऐसी वाली एक्टिविटी शीट मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर की थी और उस टाइम पे मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ और आइडियाज़ आपको दे दूंगी ऐसी वाली वर्कशीट के। सो फॉर दिस वर्कशीट व्हाट वी हैव हियर, व्हाई इज इट रॉन्ग एंड हाउ कैन वी फिक्स इट। अगेन जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जब भी आप ये वाली वर्कशीट बच्चे को करने के लिए देंगे तो पहले आपको बच्चे से ओरली पूछना है उसका आंसर और उसके बाद फिर आप बच्चे को आंसर लिखने के लिए बोल सकते हैं। लाइक आपको बच्चे को कैसे पूछना है कि 1 more than 47 is 49, सो इज इट राइट और रॉन्ग। तो अगर बच्चा बोलता है कि रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, तो फिर फर्दर आप बच्चे को पूछ सकते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो इसे हम राइट कैसे बना सकते हैं। सो व्हाट्स द राइट आंसर, लाइक 1 more than 47 is 48, so 48 is the right answer. Now next one is 1 spider has 8 legs, so 3 spiders have 25 legs। तो ऐसी वाली सिमिलर स्टेटमेंट मैंने पिछली वर्कशीट में भी बताई थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपको बच्चे को पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए कहना है, क्योंकि बच्चा अगर पिक्चर्स ड्रॉ करेगा तो उसके लिए समझना ईजी हो जाएगा और कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। जैसे चिया ने यहाँ पे ओरली ही कर दिया है, बट आई विल हाईली एनकरेज कि आप बच्चे को 3 स्पाइडर ड्रॉ करने के लिए कहिए। हर एक स्पाइडर की अगर 8 लेग्स हैं तो 3 स्पाइडर की कितनी लेग्स होंगी, सो 24 ना कि 25। देन जनवरी इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो जैसे ये स्टेटमेंट है इसमें जैसे आप बच्चे को पूछेंगे कि इज इट राइट और रॉन्ग, और अगर आपको बच्चा कहता है कि दिस इज रॉन्ग तो फिर आपको बच्चे को बोलना है कि वाई इट इज रॉन्ग। तो अब इसके बच्चा 2 आंसर दे सकता है। या तो बच्चा ये बोल सकता है कि जनवरी इज नॉट द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जैसे चिया ने यहाँ पे फर्स्ट मंथ लिखा है। और या फिर बच्चा ये भी बोल सकता है कि दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो दोनों में से कोई भी आंसर अगर बच्चा देगा तो वो आंसर सही होगा। नेक्स्ट वी हैव चिया हैड 5 कुकीज, शी एट 3 कुकीज एंड नाउ शी हैज जस्ट 1 कुकी। इस केस में अगेन आप बच्चे को ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। लाइक आप 5 कुकीज़ बच्चे को बोल सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। देन उसमें से अगर 3 कुकीज़ खा ली इट मीन्स हमें 3 को माइनस करना है। फॉर नेक्स्ट डे अगेन आई गेव हर 1 मोर रीडिंग कंप्रहेंशन, सोफिया द बनी। एक्चुअली चिया के पास एक बनी सॉफ्ट टॉय है और उसे वो सोफिया बुलाती है, तो इसीलिए मैंने उसका नाम यूज़ करके ये स्टेटमेंट दी थी। तो आपको भी मैं यही इनकरेज करूँगी कि जब भी आप रीडिंग कंप्रहेंशन के एक्टिविटीज़ बच्चे को देते हैं तो आप बच्चे का नाम यूज़ कीजिए या फिर उनके फ्रेंड्स का नाम यूज़ कर सकते हैं या फिर उनके टॉयज़ जो हैं उन्हें अगर बच्चे ने कोई नाम दिया है तो वो अगर आप नाम यूज़ करके एक्टिविटी बच्चे को देंगे तो उससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे उस एक्टिविटी को करने में। तो यहाँ पे अगेन मैंने 2-3 लाइन्स का एक पैराग्राफ दिया था और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए थे और चिया को उन्हें आंसर करना था। और लास्ट में मैंने चिया को यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा था, सोफिया ईटिंग कैरेट, तो उसने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर दी है। तो आज अगेन मैंने आपके साथ 2 डेज़ की वर्कशीट शेयर की हैं। आप अगर चाहें तो आप एग्जैक्ट वर्कशीट जो है अपने बच्चे के लिए प्लान कर सकते हैं या फिर आप इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं अपने बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।